अपने टेस्टी रेसिपीज में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन के चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो से अप टू डेट रह सके। आइए अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये देखें, मैंने 1.5 किलो चिकन का कीमा ले लिया है। आप इसको मटन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। ये 1.5 किलो चिकन का कीमा है। इसके साथ पुदीना है। आपने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब इसको पुदीने को लेकर पीस लेना है। इसके बाद 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं इसको, और प्याज को हमने 2 दरमियानी साइज के प्याज को और हरी मिर्चों को हमने पीस लिया। ये आपके सामने, आप इसको ब्रीक चॉप भी कर सकते हैं जिस तरह ये मैंने। इसके बाद ये 4 टमाटर हैं जिनको हमने चॉप कर लेना है इस तरीके से। अदरक लहसुन का तकरीबन 1.5 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे क्योंकि 1.5 किलो कीमा है। और ये हमने मकई का आटा लिया है जो कि 125 ग्राम, आधा पाव के करीब है। आपने 1.5 किलो कीमे में 125 ग्राम मकई का आटा लेना है। नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक लिया है। इसके बाद हमने 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया जो पीस लिया हुआ है, पीसा हुआ हमने सूखा धनिया लिया 1 चम्मच। गरम मसाला आपने पीसा हुआ लेना है 1 चम्मच। काली मिर्चें 1 चम्मच आपने लेनी है। दादड़ी हुई सुर्ख मिर्च लेनी है 2 चम्मच। आपने याद रखना है कि पीसी हुई नहीं लेनी, दादड़ी हुई सुर्ख मिर्च लेनी है 2 चम्मच। ये आपने 1 चम्मच कुटा हुआ अनारदाने का लेना है, और आपने 1 चम्मच जीरा और ये जो पिसा हुआ है सूखा धनिया, इसको आपने भूनकर ले लेना है। 1 चम्मच आपने ये लेना है, और 2 अदद आपने अंडे लेने हैं। अब हम इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले हमने कीमे के अंदर प्याज और हरी मिर्चें जो हमने कूटी हुई थी वो डालेंगे। आप इसको चॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। दादड़ी सुर्ख मिर्च 2 चम्मच। भुना हुआ जीरा, का धनिया इसके अंदर आप डालें। अनारदाना 1 चम्मच के करीब आपने इस्तेमाल करना है। नमक हस्बे जायका आप इस्तेमाल करेंगे, हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। काली मिर्च 1 चम्मच। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। और अब हम इसके अंदर मकई के आटे डाल देंगे, मकई का आटा डाल देंगे। ये देखिए, अब ये देखें, हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर रहे हैं। ये हम चॉप कर रहे हैं, आप इसको पीस कर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें, मैंने 2 बीट करके अंडे इसके अंदर डालने हैं। आपने 2 अंडे इस तरह बीट करके इसके अंदर डाल देना। और अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब ये देखें, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने से पहले आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अच्छी तरह अपने हाथ धो लेने हैं, वॉश कर लेने हैं, और उसके बाद इसको मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको तकरीबन 45 से 1 घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा तक आपने इसको फ्रिज में रखना है ढाँप कर। आप इसको सादा प्लेट के साथ या जो बाजार से पॉलिथीन शीट मिलती है उससे रैप कर इसको ढाँप कर फ्रीजर में रख दें। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने कीमे का मैंने थोड़ा सा कीमे का हिस्सा लिया, इसका गोल बॉल बना लिया। अब इसको आपने इस तरीके से हाथ की मदद से यूं प्रेस कर लेना है, और इस तरह ये आपकी जो टिक्की सी है चपली कबाब की वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, मैंने इस तरह
बाकी तमाम तैयार करके रख ली हैं। आप चाहें तो साथ साथ तैयार करें और साथ साथ फ्राई कर लें, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी था, मैंने ज़्यादा सारे बनाकर इसको, इसकी ये जो टिक्कियाँ थी उनको रख लिया। अब मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी साथ साथ। अब हम इन चपली कबाबों को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अब हमने तेल पहले से गर्म करके उसके अंदर हमने ये चपली कबाब रख दिए हैं। जिस तरह कबाब फ्राई करते हैं उसी तरीके से हम चपली कबाब को फ्राई करेंगे। एक तरफ गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम दूसरी साइड कर देंगे, फिर जब दोनों साइड ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब ये देखें, एक तरफ से ये गोल्डन हो रहे हैं, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसकी साइड चेंज करते जाना है। ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।